राधे राधे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सारे एडमिन्स को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज नए साल की शुभकामनाएं और विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं राधा रानी कंटिन्यूसली ब्लेस एवरी वन ऑफ अस एंड हम सभी के कार्य सारे मंगलमय हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ में श्रीमद् भगवद गीता पाठ, श्रीमद् भगवतम और श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रमित्र और अलग अलग जो रिलीजियस बुक्स है उनके रिसाइटेशंस किए जा रहे हैं। और आज मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लास्ट संडे मैंने किया था, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और आज के वीडियो में है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। मेरी हिंदी भाषा उतनी अच्छी नहीं है और मेरे कई सारे वर्ड्स बहुत प्योर हिंदी लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें और मेरे इस पाठ को आप सभी स्वीकार करें। हे प्रभु, आत्मा तं गिरिजामति सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विविधो उपभोगो रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारो पदयो प्रदक्षिणा विधिः स्तोत्राणि सर्वगिरोः यज्जत् कर्मो करोमि तत्तो दोखिलं शंभु तवाराधनम्। अर्थात, हे प्रभु, तू ही मेरा आत्मा, माँ गिरिजा मेरी बुद्धि, ये मेरे प्राण तेरा ही सहचार है। जितने भी भोजन सामग्री जुगाड़ करती हूँ सारे आपके ही पूजा सामग्री है। जो मेरी निद्रा है ये मेरी समाधि है। समाधि अर्थात साधन की चरम सीमा। जो मेरा चलना फिरना है ये सारी तेरी ही परिक्रमा है। मेरे जो बोल है, वाणी है, ये सारे तेरे ही स्तप है। हम जितने भी कर्म करते हैं ये सारे, हे प्रभु, ये तुम्हारा ही आराधना है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे वृन्दावनं गुरु कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गितो विग्रहम्। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशो गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्तो कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्ववानो सुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरु व्यासो कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं गणेशाय नमः। ओं सरस्वत्यै नमः। ओं सर्वदेवी देवाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10।
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अश्मकां तु विशिष्टाये तन्निबोधा दिव्योत्तमा नायका मम सन्न्यासा संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भोवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त्वा जीवितः नानाशस्त्रप्रहरानः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं भोलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां भोलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय फर्स्ट श्लोक धृतराष्ट्र के पूछने पर जो शुरू होता है कि उसके बेटे मीन्स मामका और पांडव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों के बीच धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जिसके उत्तर में संजय बोलते हैं कि पांडव द्वारा खड़ी गई बड़ी भारी सेना को देख के राजा दुर्योधन जाके अपने गुरु आचार्य के पास ये कहते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, आपके प्रिय शिष्य ने आपके खिलाफ ये बड़ी भारी सेना खड़ी कर दी है और उन सेनाओं में कौन कौन थे, जिसके कंटिन्यूएशन में श्लोक 6 में इन दोनों योद्धाओं के भी मेंशन करते हैं, युधामन्यु और उत्तमौजा। युधामन्यु जैसा महाबली और उत्तमौजा जैसा महाबली मीन्स बहुत महाशक्तिशाली, ये दोनों स्पेशली नियुक्त किए गए हैं अर्जुन के रथ के दोनों पहियों को जो सुरक्षा करे। एक है उत्तमौजा और दूसरा है युधामन्यु। और साथ में सुभद्रो अर्थात अर्जुन की वाइफ, उनकी भी वाइफ सुभद्रा की पुत्र अभिमन्यु, और साथ में द्रौपदी के 5 पुत्र जो कि महान महारथी है। कंटिन्यूएशन में श्लोक 7 अश्मकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा दिव्योत्तमा नायका मम सन्न्यासा संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। इसमें अश्मकां अर्थात दुर्योधन अश्मकां अर्थात अपने गुरु आचार्य को बोलते हैं, मेरे पक्ष में जो हमारे पक्ष में जितने योद्धा है अब आप उसके बारे में सुनो। दिव्योत्तमा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अपने गुरु को बोलते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष में जो महान योद्धाएं हैं आप उनके बारे में सुनो। और आगे बोलते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान इसका अर्थात है सर्वप्रथम दुर्योधन गुरु द्रोणा को वो कहते हैं कि सर्वप्रथम आप हो। भगवान का अर्थात हो गया सर्वप्रथम आप हो। दूसरे में आते हैं भीष्म पितामह, और उसके बाद आते हैं कर्ण, और उसके बाद आते हैं गुरु कृपाचार्य जो कि गुरु द्रोणाचार्य के उनके रिलेटिव जो है। और उसके पास कहते हैं कि समितिञ्जयः, उसके कौरव सेना के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से पोटेंशियल है। अश्वत्थामा विकर्णश्च, और अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्त उनके जैसे भी योद्धा कौरव सेना में मौजूद है। आगे के श्लोक में आते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त्वा जीवितः नाना शास्त्र प्रहरानः सर्वे युद्धा विशारदः। अन्ये च बहवः शूरा अर्थात अन्य शूरा अर्थात
हमारे पक्ष में और भी अन्य अन्य बहुत सारे महाबली है, महाबली है, जो अपने जीवन के बारे में ना सोचते हुए अपने जीवन का त्याग करने के लिए भी जो तैयार है और आके हमारे पक्ष में हमारे साथ जुड़े हैं। नाना शास्त्र प्रहरानः सर्वे युद्ध नाना शस्त्रो प्रहरानः सर्वे युद्धा विशारदः रोधः, अर्थात नाना शास्त्र, हमारे पक्ष में जितने भी योद्धाएं हैं उनके पास नाना मीन्स बहुत सारे अन्य शस्त्रों से विशारद है। जैसे स्वयं गुरु द्रोण के पास, उनके पास बहुत सारे वेपन्स है, जो हम वेपन्स बोलते हैं, दिव्य वेपन्स, और भीष्म पितामह, उनके पास भी बहुत सारे दिव्य अस्त्र है। और उनके पास एक सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि वो जब तक खुद ना चाहे वो उनकी मृत्यु तब तक होगी नहीं, उसका कॉन्फिडेंस वो उसके पास था। उसके बाद कर्ण के पास भी उसकी अपनी शक्ति थी, और जिसके दम पे वो अपनी जीत निश्चित कर चुका था। उसे लगता था कि वो हम लोग जीत जाएंगे। और उसके बाद आगे के श्लोक में, श्लोक 10, अपर्याप्तम तदास्माकं भोलं अपर्याप्तं तदास्माकं भोलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं मे तेषां भोलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तम मतलब हमारी सेना को जो निरीक्षण कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है भीष्म पितामह द्वारा। इसके पूरी सेना को, कौरव सेना को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं भीष्म पितामह। और पांडव सेना को प्रोटेक्शन बहुत केयरफुली कर रहे हैं भीमा, जो कि पर्याप्त है। भीमा के पास कहने को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कारण वो कह रहा है कि उनके पक्ष में पर्याप्त है, भीमा की एनर्जी पर्याप्त है, उसकी शक्ति जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, जिस कारण वो उसकी सेना का जो प्रोटेक्शन कर रहा है। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह द्वारा जो कौरव सेना प्रोटेक्टेड है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ, मेरा श्लोक आज यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे साथ अगले रविवार शामिल होंगे हमारे कपाल कुंडला मैम, और भगवत गीता के अगले नेक्स्ट 5 श्लोक्स के साथ प्रथम अध्याय के। और कल हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी निहारिका मैम फ्रॉम बांग्लादेश, सेकेंड अध्याय के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। आप सभी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, और आप सभी हमारे साथ इसी तरह हमारा साथ देते रहे। आप सभी हमारे साथ मिलके हमारे YouTube चैनल को भी बहुत सपोर्ट करें। वहाँ पे अगर हम सब जाके, ये सारे वीडियोस वहाँ YouTube में अवेलेबल रहेंगे। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, प्रतिव्रता, ब्रह्मावली, ब्रह्मविद्या, त्रिशंदा, मुक्तिगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भुवग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रय, तत्व ज्ञान मंजरी नमो। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मीन्स हम लोग दोबारा लाइव आने वाले हैं, और जहाँ पे थोड़ी सी कीर्तन किया जाएगा। सभी भक्तजनों को रिक्वेस्ट है कि आप सब आए हम सबके साथ और जुड़े, और इस छोटी सी एक मोमेंट को आप सभी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे।
बोलो, रखो ना, कर दे। अगर मेरी पाठ में भूल हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। मैं उतनी, मेरी वर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, मैं स्टोरीज़ बना नहीं पाती हूँ और मुझे उतना बोलना नहीं आता, इसलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी भी मैं अभी इन सब की मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। आप सभी मेरे ऊपर आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से अच्छी तरह से आप सभी के साथ और ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँ। और थैंक यू।